हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया और इसको हमने 10 इंच डीप गले के अकॉर्डिंग काटा है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गला हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच में हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इस लाइन के ऊपर हम गले का चौड़ाई दे देंगे 3.25 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो। और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक इस तरह से मिला लेना है। और ये मिला लेने के बाद में अब हम नीचे वाली लाइन से 3 इंच पे ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद फ्रेंच करो को ले लेंगे और ऊपर से इस तरह से थोड़ा बाहर करते हुए हम यहाँ पे राउंडिंग शेप दे देंगे थोड़ा सा इस तरह से। और ये देने के बाद में दूसरा मार्किंग हम इस वाली लाइन पे 1.5 इंच पे कर लेंगे अंदर वाली साइड से। और अब हम इस तरह से इसको फ्रेंच करो को राउंडिंग शेप यहाँ पे दे देंगे। तो ये कर लेने के बाद इस तरह से और गोलाई हम यहाँ पे दे देंगे नीचे की साइड पे। और यहाँ पे स्केल को उल्टा रखते हुए इस तरह से और एक यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से शेप हो जाएगा नीचे तक। और अब हम इसकी गोलाई को अच्छे से ठीक कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाली लाइन पे काट लेंगे, अंदर वाले पैच को हम बाद में काटते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको सफाई से हम यहाँ पे काट के रेडी कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए सभी तरफ से हम इसको काट के रेडी कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अंदर वाले टुकड़े को हम बकरम के ऊपर काट लेते हैं। तो यहाँ पे बकरम को हमने ले लिया है फ्रेंड्स और इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। और इसके ऊपर जो अंदर वाला पीस है इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सभी तरफ से पिन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे पैच काटते समय पे ये ना हिले। तो ये इस तरह से पिन लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे पैच के लिए 1.5 इंच दूरी पे। तो ये अंदर वाले के टुकड़े के बाहर हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, बिल्कुल ऊपर तक एक समान। तो यहाँ पे सभी तरफ से 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करते हुए इसको रेडी कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद इसको हाईलाइट कर लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से ताकि यहाँ पे हमारा शेप बराबर से आ जाए। तो इसको इस तरह से सभी तरफ से हाईलाइट कर लेना है हमें। तो ये इस तरह से हाईलाइट करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इस टुकड़े के बाहर हम यहाँ पे पाव इंच दूरी पे और एक यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो सभी तरफ पाव इंच दूरी पे इस टुकड़े के बाहर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं पेन से। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको काट लेंगे नीचे से बराबर और बाहर वाली साइड पे भी इसको बराबर यहाँ पे फिक्स काट लेंगे। तो इस तरह से ऊपर तक हमें इसको काट लेना है। और यहाँ पे इस तरह से काट लेने के बाद अंदर वाली जो हमने डॉट लगाए है उसी के ऊपर हम यहाँ पे काट देंगे पाव इंच दूरी पे इस तरह से। तो इसको ऊपर तक बिल्कुल सफाई से हम यहाँ पे काट लेंगे और ऊपर से हम यहाँ पे इस तरह से फिक्स इसको काट लेते हैं। तो ये हमारे पैचेस कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इसको पिन को निकाल देते हैं। और ये अंदर वाला जो पैच है इसको हम इसी वेस्टेज बकरम में निकाल देंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर हम इस पैच को इस तरह से रखेंगे बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए। और अब हम इसमें यहाँ पे पिन लगा लेते हैं और इसके नीचे भी हम कार्बन को रखेंगे। और यहाँ पे हम बाहर वाली साइड पे पाव इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे, इस टुकड़े के बाहर इस तरह से ऊपर तक मार्किंग कर लेना है। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग के बाहर 1.25 इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा ब्लिंकिंग हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो ये हो जाने के बाद ये पैच हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे सभी पार्ट्स को इस तरह से ले लेंगे और अब हम यहाँ पे प्रेस के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को इस तरह से खोल देंगे। तो सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस वाले पार्ट को भी हम दोनों भी पार्ट को इस तरह से खोल के इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और सभी तरफ से हम इसमें फेविकॉल अटैच करेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा डॉट लगाते हुए इसको लगा लेना है। आप यहाँ पे फैब्रिक फेविकॉल का यूज कर लीजिएगा। तो हम इसको इस तरह से करते हुए इसको सभी तरफ लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बीच में आपका फेविकॉल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसमें दाग वगैरह लग सकते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ फेविकॉल लगा लेने के बाद में अब हम बहुत ही सावधानी से इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रख लेना है और इसके ऊपर हम यहाँ पे प्रेस से इसको आयरन कर देंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसमें आपको सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये दोनों को रेडी कर लेने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और जो कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा हमने ले लिया था उसको यहाँ पे इस तरह से खोल के रखेंगे। और जो हमारे पैचेस काटे थे तो उस पैचेस को यहाँ पे साइड टू साइड मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस करते हुए चिपका लेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से चिपक के रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और जो हमारा छोटा वाला पैच है इसके लिए हम यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा यूज करेंगे। तो ये कपड़ा हमें थोड़ा ज़्यादा ले लेना है इस तरह से और इसको हम मशीन पे ही सेट कर देंगे। तो इसको हम इसी तरह से रख लेते हैं। तो अब हम ये सभी पार्ट को इस तरह से हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे पैच के। तो बाहर वाली साइड पे हमें दोनों भी पैचेस में बिल्कुल हमें फिक्स काट लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने दोनों भी पैचेस को बाहर वाली साइड पे फिक्स काट के रेडी कर लिया है। और अंदर वाली साइड पे हम पाव इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो इसी तरह से दूसरे वाली साइड पे भी हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो इसको बिल्कुल एक बराबर ही कपड़ा रखेंगे अंदर। तो ये देखिए, इस तरह से काट लेने के बाद ये दो पैच हमारे इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये जो हमने अटैच किया है इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल फिक्स काटेंगे अस्तर वाले कपड़े के बराबर। और इस तरह से दोनों भी पार्ट में काट के इसको रेडी कर लेते हैं बिल्कुल सफाई से।
तो इस तरह से देखिए दोनों को भी हमने काट के रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे सभी पार्ट्स को एक बराबर रखेंगे और चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने के लिए। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये लाल वाला पैच हम बना के रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सेम कलर का ही धागा यूज कर लेना है और इसमें हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम डोरी वाला पाइपिंग यूज करेंगे जिसको हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पाइपिंग के साइड में सिर्फ हम 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए सभी तरफ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेते हैं सभी तरफ से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको काट के रेडी कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से लगाने के लिए मशीन के फुट को एक साइड में सेट कर देंगे सुई को अंदर रखते हुए। और अब हम इस यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग को रखेंगे इस वाली साइड पे और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई चला लेंगे। तो नीचे वाला कपड़ा भी आपका 1/4 इंच ही दबना चाहिए और यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। और यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद में यहाँ पे हमें छोटा सा कट लगा देना है कैंची से इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा देने के बाद सुई को अंदर रखेंगे और दूसरी बड़ी वाली सुई से इस तरह से इसको मूवमेंट करा देंगे। तो ये बिल्कुल ईजिली मूवमेंट कर जाता है और अब हम इसको इस तरह से सभी तरफ से शेप के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई चला लेते हैं बिल्कुल नीचे तक। तो देखिए इस तरह से हमें सभी में लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से लगा लेने के बाद में अब हम इसको काट देंगे और ये काट देने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन इसमें सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सभी तरफ से हमें इसको कट्स लगा के रेडी कर लेना है इस तरह से। और ये कट्स लगा देने के बाद इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे तो ये सिर्फ हमारा पाइपिंग दिखेगा। और अब हम इसके ऊपर प्रेस करके लाते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है तो ये अंदर की साइड पे इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला भी पार्ट बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए दोनों को हमने रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसको लगाने के लिए यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट की उल्टी साइड पे हम इसकी सीधी साइड इस तरह से रखेंगे पैच की और इस तरह से इसको बराबर ये मिल जाएगा। और अब हम इसमें चाहे तो पिन लगा सकते हैं इस तरह से एक दो जगह पे। तो इस तरह से पिन लगा लेने के बाद अब हम इसमें सिलाई चला लेंगे बिल्कुल बकरम के किनारी से। तो बकरम के ऊपर आएगी सिलाई लेकिन बकरम के किनारी से आएगी। तो इस तरह से एक बराबर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अटैच करके रेडी कर लेने के बाद पिन्स को हटा देंगे और अब हम इसमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल ऊपर तक, तभी ये अच्छे से पलटेगा। तो इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसमें कट लगा के रेडी कर लेते हैं। तो ये रेडी कर लेने के बाद अब हम इसको पलट देंगे तो आप देख सकते हो ये पैच हमारा सीधी साइड पे आ जाएगा इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से इसको पलटा लेने के बाद अच्छे से इसको प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और ये प्रेस करके लाने के बाद अंदर वाली साइड पे भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइपिंग को ले लेते हैं और इसकी सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे आधा इंच और पाइपिंग के दूसरे साइड पे हम किनारे से सिलाई चला लेते हैं इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो यहाँ पे जल्दबाजी ना करें। तो इस तरह से आराम आराम से सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। और ये कर लेने के बाद अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बिल्कुल फिक्स हम यहाँ पे काट देंगे पूरा सफाई से सावधानी से। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इस पाइपिंग की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और इस पैच के नीचे इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होना चाहिए और इस तरह से यहाँ पे किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए इसको लगा लेंगे तभी ये अच्छे से लग पाएगा। तो इस तरह से हम लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर पे जब आएंगे तब हम पाइपिंग को आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से नीचे रख देंगे और यहाँ पे हमारा सिलाई चला लेते हैं और आधा इंच जब हमारा डिस्टेंस बचेगा तब दूसरा पाइपिंग पहली पाइपिंग के ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बिल्कुल एक के ऊपर एक यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कॉर्नर बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। तो इसको हम अंडर कवर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसको अंडर कवर करने से यहाँ पे पॉइंट अच्छे से नहीं निकलता, इसलिए हम नीचे से लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको लगा के रेडी कर लिया है और ये नीचे की साइड पे इस तरह से दिखेगा जिसको हम बाद में सिलाई लगाते हुए अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा पैच भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों पैचों को हमने इस तरह से बना के रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे ये जो खुला है साइड तो इसको भी पैक करने के लिए यहाँ पे पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे बिल्कुल बारीक वाली। तो इस तरह से एकदम सफाई से सिलाई चलाते हुए हम इसको अटैच कर लेते हैं सभी तरफ से इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमने इस पैच को अटैच कर लिया है। तो इसी तरह से दूसरे वाले पैच में भी हम पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों को हमने अटैच करके रेडी कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से ले लेंगे और ये छोटे वाले पैच को बना लेते हैं। तो यहाँ पे छोटे वाले पैच को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पे खोल देंगे और यहाँ पे हम आधा आधा इंच पे यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से। तो ये सभी प्लेट्स आपको एक बराबर डाल देनी है इस तरह से, सुई की मदद से भी आप इसको डाल सकते हो। तो ये जितना बड़ा आपका पैच है उतनी बड़ी आप यहाँ पे प्लेट्स डालते हुए इसको कपड़े को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से रेडी कर लेने के बाद दूसरे साइड पे भी इस प्लेट्स को सेट करते हुए एक सिलाई चला लेंगे। तो ये पैच से थोड़ा बड़ा होना चाहिए हमारा कपड़ा इस तरह से। तो इस तरह से प्लेट्स डाल देने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको रेडी कर लेते हैं और अब हम धागे को काट देंगे और इसको यहाँ पे प्लेट्स को अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया इस तरह से और अब हम इसको उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर इस पैच को बराबर से सेट करते हुए रखेंगे इस तरह से सीधा। और अब हम इस पैच को सभी तरफ से बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इस कपड़े में अटैच करके रेडी कर लेते हैं। तो सभी तरफ से हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे बिल्कुल फिक्स काट देंगे पैच के बराबर।
तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद ये इस तरह से बन जाता है। अब हम यहाँ पे जो अंदर हमने पेन से जो निशान लगाया था उसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे, ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है। तो इस तरह से दूसरे साइड पे भी हम बराबर से इसको सिलाई लगाते हुए इस तरह से रेडी कर लेते हैं। और ये रेडी कर लेने के बाद ये हमारा इस तरह से हो जाता है। तो इसी के ऊपर हमारा बाद में पैच फिट होगा। तो अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, तो ये ईजिली हमारा यहाँ पे सिलाई दिख जाता है। तो इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसमें यहाँ पे बीच में इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको यहाँ पे मोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए चॉक की मदद से इस तरह से एक लाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे निशान हमें पता चल जाएंगे। तो ये इस तरह से निशान लगा लेने के बाद अब हम इसमें सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्लेट्स डाली है उसको उल्टे डायरेक्शन में आधा फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से आधा फोल्ड करते हुए सभी प्लेट्स में इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में हम एक बारीक वाला सिलाई चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डिजाइन तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरती से ये पैच बनकर रेडी हो जाता है इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे ऊपर वाली साइड पे। तो ये अंडर कवर वाला पाइपिंग हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग को हमने इस तरह से ले लिया है और यहाँ पे पाइपिंग को पहले से ही हम यहाँ पे 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को। तो इस तरह से काट लेने के बाद मशीन की फुट को हमने एक साइड में सेट करते हुए इसको इस तरह से रख लेना है। और पाइपिंग के किनारे से हमें सिलाई चला लेनी है बिल्कुल इस तरह से बराबर से। तो इस तरह से इसको लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको सिलाई चला लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और इसको पलटने के लिए अस्तर का यूज़ कर लेंगे। और अस्तर के ऊपर इसको रखते हुए जो हमारा विजिबल सिलाई दिख जाता है उसी के ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई चला लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे काट देंगे और चाहे तो छोटे छोटे कट्स भी लगा सकते हो आप इस तरह से। तो इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो ये हमारा अंडर कवर पाइपिंग इस तरह से होकर रेडी हो जाता है। और अब हम इसके साइड में सिलाई लगाते हुए दोनों भी पार्ट को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं सभी तरफ से फिक्स। तो इस तरह से अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ पे हम काट लेंगे बिल्कुल फिक्स इसको। तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेने के बाद अब हम इसके साइड में ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो ओवरलॉक करके लाने के बाद दूसरे वाले पार्ट्स को ले लेंगे और उसको इस पैच के ऊपर रखेंगे अंदर वाली सिलाई के ऊपर। तो ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे इस तरह से मिल जाता है अंदर वाली सिलाई के ऊपर। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से बारीक वाला सिलाई लगाते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलाते हुए इसको अटैच कर लेंगे नीचे तक। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले इसमें भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए नीचे से बराबर रखेंगे अंदर वाली सिलाई के ऊपर। तो यहाँ पे एक भी पॉइंट आपका पैच कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको लगाते हुए ऊपर में आने के बाद पक्का कर लेते हैं। और ये पक्का कर लेने के बाद धागे को निकाल देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद ये जो अंदर पाइपिंग का कपड़ा है इसको कवर करने के लिए एक पैर की दूरी पे हम सिलाई चला लेंगे इस लाल वाले पैच के ऊपर। तो यहाँ पे धागा आपको सेम ही कलर का ले लेना है नीचे से और ऊपर से भी। तो इस तरह से इसको सफाई से लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाली साइड पे भी कर लेते हैं। तो इसको भी बिल्कुल सफाई से इसको अटैच करते हुए हमने रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये रेडी कर लेने के बाद में अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे। तो ये डॉट डिजाइनर ब्लाउज में थोड़ा बाहर की तरफ जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा डॉट भी लगा के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए दोनों डॉट को लगा लेने के बाद अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटी सी प्लेट डालेंगे तो उससे हमारी सिकुड़न वगैरह नहीं बनेगी इस पट्टी में। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से पट्टी की तरफ पूरा मार्जिन रखते हुए एक किनारे से सिलाई चला लेंगे अच्छी सी फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से चला लेने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए एक कच्चा सिलाई इस पे लगा लेंगे जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। तो इस तरह से पूरे में हम इसको सिलाई लगाते हुए कच्चा सिलाई रेडी कर लेते हैं। तो ये पट्टी लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से होकर रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे B7000 ग्लू ले लेंगे और इस तरह से चिपकने वाले स्टोन आ जाते हैं उसको ले लेंगे। और इस ग्लू को यहाँ पे हम जो हमने प्लेट फोल्ड की थी उसी के ऊपर इस तरह से डॉट डॉट में हम इसको लगा के रेडी कर लेते हैं सभी तरफ से। बिल्कुल कम लगाएंगे इसको, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो और ये लगा लेने के बाद इसको यहाँ पे स्टोन को इस तरह से इसके ऊपर चिपका के रेडी कर लेते हैं। तो सभी स्टोन को चिपका लेने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो फ्रेंड्स आज का ये डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।